Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject GK असाइनमेंट। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में GK असाइनमेंट में क्वेश्चन 2 कराने जा रही हूँ। जैसे हमने देखा क्वेश्चन 1, आज हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। तो इसमें से तुमको तुम्हारा जो पेपर बना हुआ है फाइनल एग्ज़ाम का, तो इसमें से तुमको आंसर ढूंढ के लिखना है पेपर में, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन 2 में देखेंगे match the following each group by writing the quality nouns in the blanks for the column B। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक कॉलम दी गई है, ए और बी कॉलम दी गई है। ए और बी कॉलम है, बीच में ए आंसर की जगह है। तो जैसे हम देखेंगे ए में लिखा हुआ है, देखो अ बर्ड्स ऑफ, तो अ बर्ड्स ऑफ का आंसर हमको ए बी में से ढूंढ के लिखना है आंसर में। तो आंसर आता है लाइन्स, ठीक है। अ बर्ड्स ऑफ, तो आंसर आएगा लाइन्स। 2 नंबर में है अ हैप ऑफ, अ हैप ऑफ, तो आंसर आता है सैंड। आंसर क्या आएगा? सैंड। 3 नंबर में देखो अ सेट ऑफ, अ सेट ऑफ, तो आंसर आता है टूल्स। आंसर क्या आएगा? टूल्स। 4 नंबर अ क्लस्टर ऑफ, अ क्लस्टर ऑफ, तो आंसर आएगा स्टार्स। आंसर क्या आएगा? स्टार्स। 5 नंबर अ मेनू ऑफ, 5 नंबर का क्वेश्चन है अ मेनू ऑफ, तो आंसर आता है डाइसेस, डाइसेस। अब 6 नंबर में देखो, 6 नंबर का है अ बैंड ऑफ, अ बैंड ऑफ, तो आंसर आता है म्यूजिशियंस। देखो वापस से हम देखेंगे 6 नंबर का है वो अ बैंड ऑफ, तो म्यूजिशियंस आएगा। क्या आएगा? म्यूजिशियंस। अब 7 नंबर में देखिए अ ब्रॉड ऑफ, अ ब्रॉड ऑफ, तो आंसर आएगा चिक्स। आंसर क्या आएगा? चिक्स। अब 8 नंबर में देखते हैं अ नर्सरी ऑफ, अ नर्सरी ऑफ, तो आंसर आएगा प्लांट्स। आंसर क्या आएगा? प्लांट्स। 9 नंबर अ लाइफ ऑफ, अ लाइफ ऑफ, तो आंसर आएगा बीज। आंसर क्या आएगा? बीज। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में है अ ड्रॉप ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ, तो आंसर आता है डांसर्स। आंसर क्या आएगा? डांसर्स। 11 नंबर अ स्ट्रोक ऑफ, अ स्ट्रोक ऑफ, तो आंसर आएगा गुड्स। आंसर क्या आएगा? गुड्स। 12 नंबर अ हाउसेट ऑफ, अ ए है अ बाउकेट ऑफ, तो आंसर आता है फ्लावर्स। आंसर क्या आएगा? फ्लावर्स। अब देखो ए जो कॉलम ए और बी है और बीच में आंसर का कॉलम है, हमको ए का क्वेश्चन है, ए का आंसर हमको बी कॉलम में से ढूंढ के यहाँ पे आंसर में लिखना है, ठीक है। अब मैं वापस से तुम लोगों को बता रही हूँ एक बार कि किसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो देखो 1 नंबर का आंसर आता है लायंस, 2 नंबर का आंसर आता है सैंड, 3 नंबर का आंसर आता है टूल्स, 4 नंबर का आंसर आता है स्टार्स, 5 नंबर का आंसर आता है डाइस, 6 नंबर का आंसर आता है म्यूजिशियंस, 7 नंबर का आंसर आता है चिक्स, 8 नंबर का आंसर आता है प्लांट्स, 9 नंबर का आंसर आता है बीज, 10 नंबर का आंसर आता है डांसर्स,
11 नंबर का आंसर आता है गुड्स और 12 नंबर का आंसर आता है फ्लावर्स। ठीक है, जो ए हमने आंसर देखे 1 से लेके 12 तक के, वो सब आंसर हमने बी कॉलम में से ढूंढ के यहाँ पे आंसर में लिखा है। ठीक है, तो ये जो सही आंसर है वो भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे है इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड, यानी कि 1 ये जो क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर हमको 1 वर्ड में ही देना है। 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर में, 1 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन वापस से हम देखेंगे। हु एस्टेब्लिश्ड अहमदाबाद सिटी, तो इसका आंसर आता है किंग अहमदाबाद। आंसर हम क्या लिखेंगे? किंग अहमदाबाद। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू बीज मेक? व्हाट डू बीज मेक? आंसर आता है हनी। आंसर क्या लिखेंगे हम? हनी लिखेंगे। ठीक है, अब 3 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी साइड्स हैज़ अ ट्राइंगल? हाउ मैनी साइड्स हैज़ अ ट्राइंगल? आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा? 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है वेयर इज द मेमोरियल ऑफ कस्तूरबा गांधी? वापस से देखो 4 नंबर का क्वेश्चन। वेयर इज द मेमोरियल ऑफ कस्तूरबा गांधी? आंसर आता है पुणे। आंसर क्या आएगा? पुणे। तो हमको यहाँ आंसर में पुणे लिखना है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज द रेड लाइट ऑन द ट्रैफिक सिग्नल मीन? ध्यान से देखो हाँ एक क्वेश्चन। व्हाट डज द रेड लाइट ऑन द ट्रैफिक सिग्नल मीन? तो इसका आंसर आएगा, आंसर आता है 5 नंबर का स्टॉप। 5 नंबर का आंसर क्या आता है? स्टॉप। अब 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है इन विच सीजन आर नाइट लॉन्गर? इन विच सीजन आर नाइट लॉन्गर? कहने का मतलब है कि कौन से सीजन है ऐसे जो नाइट यानी रात लंबी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से सीजन है जिसमें नाइट यानी कि रात लंबी रहती है। तो आंसर आएगा विंटर। आंसर क्या आएगा? विंटर, यानी ठंडी के दिनों में रात लंबी होती है और दिन छोटा रहता है। तो हमको 6 नंबर के आंसर में लिखना है विंटर। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है ऑन विच साइड? ऑन विच साइड ऑफ द चेस्ट द हार्ट स्टिटाउटेड? ठीक है, तो ये जो 7 नंबर का जो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारा जो हार्ट रहता है वो हमारे चेस्ट में कौन से साइड पे रहता है। जो हार्ट रहता है वो चेस्ट की कौन से साइड पे रहता है? तो आंसर आएगा लेफ्ट, यानी आंसर लिखना है लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट रहता है। तो यहाँ पे लेफ्ट लिखना है। 7 नंबर का आंसर आता है लेफ्ट। अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है
हु फ्लाइज ऑन एरोप्लेन, हु फ्लाइज ऑन एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन कौन चलाता है, यानी कौन फ्लाई करता है, तो आंसर आएगा पायलट। एरोप्लेन कौन चलाता है यानी कौन फ्लाई करता है, पायलट। तो हमको यहाँ पे आंसर लिखना है पायलट। आंसर क्या लिखेंगे, पायलट लिखेंगे। अब हम देखते हैं नीचे 9 नंबर। 9 नंबर का यानी क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ गुजरात, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ गुजरात। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बताया गया है कि गुजरात में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो आंसर आएगा गिरनार। आंसर क्या आएगा, गिरनार। तो हमको यहाँ पे गिरनार लिखना है। क्या लिखेंगे, गिरनार। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इज बम्बो अ ट्री और ग्रास, इज बम्बो अ ट्री और ग्रास। तो आंसर आएगा ग्रास। आंसर क्या आएगा, ग्रास। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इज बम्बो अ ट्री और ग्रास, तो आंसर आएगा ग्रास। तो 10 नंबर का आंसर ग्रास आएगा। अब हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच बर्ड हैज द लार्जेस्ट आइज, विच बर्ड हैज द लार्जेस्ट आइज, यानी सबसे बड़ी आइज कौन से बर्ड की रहती है, ये बताना है। यहाँ भी बताया है कि कौन सा ऐसा बर्ड है जिसकी आइज बड़ी रहती है, तो आंसर आएगा आउल। आउल रहता है, जिसे हम हिंदी में उसे उल्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्लू। तो जो उल्लू रहता है जिसे हम इंग्लिश में आउल बोलते हैं, तो वो आउल की आइज यानी बड़ी रहती है। ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात। तो आंसर आता है कंडला। आंसर क्या आएगा, कंडला। वापस से देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, तो आंसर आएगा कंडला। तो हमको आंसर में कंडला लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने 1 से लेके पूरे 12 तक के जो क्वेश्चन आंसर देखे, मैं वापस से तुम लोगों को आंसर बता रही हूँ। देखो क्वेश्चन 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में मैंने 1 से लेके पूरे 12 तक तुमको समझा दिए कि किस तरह से आंसर लिखना है। अब मैं वापस से तुमको बता रही हूँ सबके आंसर, वो तुमको समझना है। अब देखो 1 नंबर का हमने देखा, तो 1 नंबर का आंसर आता है किंग अहम शाह। सॉरी, ये जो हमने पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाया उसमें मैंने यानी अहमदाबाद बोला है, वो गलत था। आंसर आएगा किंग अहम शाह। यहाँ पे देखो 1 नंबर का क्वेश्चन वापस से बता रही हूँ। यहाँ पे बताया गया है, हु इस्टैब्लिश्ड अहमदाबाद सिटी, तो आएगा आंसर किंग अहम शाह। किंग अहम शाह। ठीक है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 2 नंबर का आंसर है हनी। 2 नंबर का आंसर क्या आएगा, हनी आएगा। और 3 नंबर का आंसर आता है 3। 3 नंबर का आंसर क्या आता है, 3। 4 नंबर का आंसर आता है पुणे। 4 नंबर का आंसर क्या आता है, पुणे।
तो हमको 4 नंबर में आंसर पुणे लिखना है। अब 5 नंबर में देखो, 5 नंबर का आंसर आता है, देखो 5 नंबर का आंसर आता है स्टॉप। 5 नंबर का आंसर क्या आता है? स्टॉप। अब 6 नंबर में देखो, 6 नंबर का आंसर आता है विंटर। 6 नंबर का आंसर क्या आता है? विंटर। अब 7 नंबर का देखो, 7 नंबर का आंसर आता है सिट्यूटेट, सिट्यूटेट। अब 8 नंबर का आंसर 7 नंबर का आंसर आता है लेफ्ट। 7 नंबर का आंसर क्या आता है? लेफ्ट आता है। ये लेफ्ट लिखा है, वो लिखना है। अब हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का आंसर आता है पायलट। 8 नंबर का आंसर क्या आता है? पायलट। तो हमको 8 नंबर में पायलट लिखना है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, ये है गिरनार। 9 नंबर का आंसर क्या आएगा? गिरनार। तो हमको 9 नंबर में आंसर में गिरनार लिखना है। 10 नंबर, 10 नंबर का आंसर आता है ग्रास। 10 नंबर का आंसर क्या आता है? ग्रास। तो हमको 10 नंबर में ग्रास लिखना है। 11 नंबर का आंसर आता है आउल। 11 नंबर का आंसर क्या आता है? आउल आता है। तो हमको 11 नंबर में आंसर आउल लिखना है। अब 12 नंबर में आंसर आता है कंडला। 12 नंबर का आंसर क्या आता है? कंडला। तो हमको यहाँ पे कंडला लिखना है। 12 नंबर के आंसर में क्या लिखना है? कंडला लिखना है। तो इस तरह से जैसे मैंने 1 से लेके पहले आगे हमने देखा मैच करने का, उसमें सही आंसर लिखना है, और एक क्वेश्चन आंसर है वो भी तुमको इस तरह से जैसे मैंने बताया है वैसे आंसर लिखना है, और पेपर में भी इसमें से ही देख के आंसर तुमको लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।